सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति भैया। आज हम ओम मिल रहे हैं शांति भैया। शांति जी और आज का टॉपिक कुछ ऐसा था कि तपस्या के बारे में बात। मॉर्निंग में बाबा ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया ऑनेस्टी के बारे में कि हर कर्म में ऑनेस्ट रहें हम, यही सच्ची तपस्या है। हर कर्म को युक्त स्थिति में करके चलें, रहकर करें, यही योगी की एक अवस्था है। पर आज हम इस तपस्या में सबसे पहले का चैप्टर लेंगे। अभी अभी शुरुआत करने जा रहा था तो जैसे बाबा की टचिंग आई कि बच्चे अभी तो पहला पाठ पक्का नहीं हो रहा। आज हम इस पे खुलकर कुछ देर अगर बात करें तो मुझे लगता है कि आप सभी, हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। जब हम बाबा के ज्ञान में आए, बाबा से हमें ज्ञान मिला, तो पहला पाठ ही था ओम मैं शांति। ओम शांति जी, मैं आत्मा। तो आज हमें ये तपस्या करनी है। क्या अभी तक हम अपने आप को और हमारे आसपास जो सभी हैं उनको आत्मा समझ चुके हैं कि नहीं, या अभी भी हम रोल कॉन्शियसनेस में या एज कॉन्शियसनेस में या बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। देखिए, सतयुग त्रेता युग तो चलो छोड़ ही दीजिए, पर फिलहाल का जीवन भी तो अच्छा बनाना है। आप कहोगे कि ऐसी बात क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि जो हम यहाँ पक्का अपने आप को करा रहे हैं उतनी ही गति हमारी परम धाम में होने वाली है। पिछले कुछ दिनों से मेरे सामने भी कुछ ऐसे दृश्य आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि अभी पहला पाठ भी कुछ आत्माओं को पक्का नहीं है। और अगर पहला पाठ पक्का नहीं होगा तो हमारी गति रुक जाएगी, परमात्मा के साथ हमारे अनुभव नहीं होंगे। और अगर परमात्मा के साथ हमारे अनुभव नहीं होंगे तो हमारी यात्रा कहीं रुकी रुकी सी महसूस होगी, क्योंकि प्राप्तियों का अनुभव नहीं होगा। तो आज सब आप सभी बस इतना ही काम करें, और ये एक दिन का काम है ही नहीं, हर समय ये बहुत पक्का कराना होता है अपने मन कि मैं आत्मा। नहीं तो देखा गया कि बहुत सारे आत्माएं ज्ञान में 10 साल 20 साल रहने के बाद भी, रोज मेडिटेशन करने के बाद भी कहीं तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि जमा का खाता ही नहीं बनाया। सतयुग त्रेता युग तो भूल ही जाना चाहिए, अभी भी मन में खिटपिट चलती रहती है। यानी कि प्राप्तियां भगवान के आने से हमें हुई नहीं है। परमात्मा आया इस सृष्टि पर और वो आकर चले गया, पर हमारा उसके साथ का कोई रिश्ता नहीं बन पाया। कई आत्माओं से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, हमें अनुभव ऐसा होता है कि हमारे काम हो जाते हैं। भगवान हमारे कोई काम कराने नहीं आए। आज हमें अपने दिल से इसको भी बाहर निकालना चाहिए। कोई हमारे प्लॉट बिकवाने, घर बेचने, बच्चों की शादी करने या पढ़ाई कराने बिल्कुल भी। भगवान हमें
इस कलयुगी सृष्टि से जीवन मुक्ति की स्थिति में लाकर हमें नई दुनिया में लेकर जाने के लिए आए हैं। और वो तभी संभव होगा जब हम पहला पाठ पक्का कि मैं आत्मा और मेरे आसपास सभी आत्मा, कोई बेटा बेटी, जीवन साथी, दामाद, बहू, चाचा, मामा, ताया नहीं, पड़ोसी नहीं। जब ये पहला पाठ पक्का होगा तो उसके बाद ही हम अंतर की आंखों से स्वयं को देख, अपना सत्य स्वरूप देख, और फिर उसके बाद ही दूसरा पाठ पक्का करना है परमात्मा कौन है, क्या करने आया है, क्या ये मेरी शारीरिक कुछ कार्य करने आया है, पूछना है। क्या भगवान इसीलिए आया है कि मेरे सर का दर्द दूर करे, या मेरा शुगर ब्लड प्रेशर ठीक करे, या मेरा कुछ काम स्थूल करा दे, मेरी ट्रेन की टिकट बुक करा दे? नहीं, भगवान इसलिए नहीं आए। अपने मन को इसको बहुत 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 पक्का कराना, एक बारी में होगा भी नहीं। और फिर तीसरा चैप्टर आ जाता है ड्रामा। मुझे लगता है कि हम सबको एटलीस्ट ये 3 और चौथा है कर्मा, इतना तो पक्का करा ही लेना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे, सभी बच्चों को पास तो होना ही चाहिए। तो अगर हमारे अंदर ये पक्का नहीं होगा कि मैं, अगर हम अपने आसपास वालों को आत्मिक दृष्टि में नहीं देख पा रहे हैं, मतलब एलॉय बहुत ज्यादा है, तमो प्रधानता जिसको कहते हैं, अपवित्रता जिसको कहते हैं। परमात्मा हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया। हाँ? हमारे उस एलॉय को खत्म कर हमें खरा सोना बनाने आया। 100 कैरेट गोल्ड बाबा कहते हैं, गोल्ड जो मोल्ड हो जाता है जैसे भी। और इसीलिए हम तभी 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 आज एक पेपर लेके अपनी पत्री को लिखना है, तभी हम उस गोल्डन एज में जा सकते हैं। अगर हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते किसी के साथ भी, तो यानी कि एलॉय बहुत ज्यादा है, तो फिर हम गोल्डन एज में आ नहीं सकते। क्योंकि गोल्ड जो होता है रियल, वो तो कहीं बार मोल्ड हो जाता है। अब एडजस्टमेंट क्यों कहा गया? अर्थात विश्व की हर आत्मा प्रति मेरे अंदर कल्याण की भाव। तो अगर अपने 4 5 10 के लिए नहीं हो सकती है, तो विश्व तो फिर बहुत दूर हो गया ना। तो फिर अपनी पत्री पे सतयुग और त्रेता युग को काटना पड़ेगा। देखो, बहुत बहुत मेहनत का कार्य है, पर बहुत आसान। अपने आप को बनाना है, अपने आप को ही मनाना है। भगवान के साथ अनुभव तभी हो सकते हैं जब पहला पाठ पक्का हो। आज की तपस्या यही है कि मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, और मेरे आसपास फिलहाल जो मेरे जीवन साथी के रूप में आत्मा, मेरे बच्चों के रूप में आत्मा, मेरे माता पिता के रूप में आत्मा,
पड़ोसी विश्व में जो भी अभी सामने नजर आ रहे हैं, जिनके 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें हैं, सब जितनी जल्दी हम ये पक्का करा लेंगे, तो उसके बाद दूसरा पाठ पक्का करना होगा परमात्मा कौन है। कईयों के मन में ये भी आ जाता है कि है भी कि नहीं, ये भी नहीं। सर दर्द हो रहा है, थोड़ा ठीक हो जावे, 2-4 चीजें खरीद लें या बिक जावे, मनोकामनाएं पूर्ण हो जावे, तो भगवान है नहीं। इसको भी पक्का करा, वो हमारे इन कार्यों के लिए बिल्कुल नहीं। ये 2 पाठ पक्के होंगे तभी तीसरा पाठ पक्का होगा, ड्रामा। और ड्रामा में मुझ आत्मा का इस समय का क्या रोल है, क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या कर्तव्यों में ये होना चाहिए कि हम समय को जाहिर करें, वेस्ट करें। मन में बार बार ख्याल आते रहे कि हम कहीं जाएं, यात्रा छोड़ें, कहीं घूम कर आए, ये करें वो करें। ये इसीलिए आते हैं क्योंकि ड्रामा का पाठ पक्का नहीं, मन विचलित है। मैं आता, अगर पहला पाठ पक्का, दूसरा पाठ पक्का, तीसरा ड्रामा में मेरा रोल क्या है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, मैंने कितना पक्का कर लिया, कितना जमा कर लिया, तो ऐसी आत्माएं को कभी भी बोरियत नहीं आएगी। उसको किसी को मोटिवेशन या मोटिवेट करने की जरूरत नहीं। जैसे बाबा आज कह रहे थे ना मॉर्निंग में कि तपस्या अर्थात ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी अर्थात हर सेकेंड बाय सेकेंड, हर कदम उस आत्मा का श्रीमत, क्लैरिटी, बिल्कुल थॉट्स में नो इधर उधर, पक्का करा लिया पाठ। तो फिर ड्रामा के अनुसार आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और फिर चौथा पाठ आता है कर्म, फिर उसको वो दूर की बात है। आज हम सभी मिलकर एक बात को पक्का करें, मैं, अगर मैं आत्मा का पाठ पक्का होगा तो हमारा असली रोल हमें समझ आ जाएगा। अभी तो देखा जाता है कि जीवन साथी में अटके रहते हैं, बच्चों में अटके रहते हैं, धन दौलत में अटके रहते हैं, शरीर की कुछ व्याधियों में अटके रहते हैं। भगवान आपकी बीमारियां ठीक करने भी नहीं, उसका ये काम। कोई अगर ठीक हो जाता है तो उसकी आत्मबल, आत्मशक्ति के कारण। कल ही हम देख रहे थे कि बाबा ने बताया कि 3 प्रकार के बल होते हैं इस युग परिवर्तन में जो कार्य करते हैं, आत्मबल, परमात्म बल और प्रकृति बल। आत्मबल, परमात्म बल और प्रकृति, परमात्मा से ही आत्मा और प्रकृति को बल मिले, प्रकृति को भी आत्मा ही बल देती है, राइट, परमात्मा से लेकर देती। तो जब तक आत्मा का पाठ पक्का नहीं होगा, आत्मबल नहीं बनेगा, और आत्मबल नहीं बनेगा तो परमात्मा से बल नहीं ले सकते। परमात्मा से बल नहीं ले सकते तो स्वयं की प्रकृति भी चेंज नहीं होगी, बाहर की प्रकृति तो फिर हमें सोचना भी नहीं चाहिए, बड़ी बात है। तो फिर आज हम क्या करेंगे, आज हम फिर से कॉपी पेन उठाएंगे, अपने मन को बार बारी बढ़ाएंगे,
और अगर ये पाठ पक्का नहीं हुआ तो देखो कब शरीर छूटेगा पता नहीं। बुद्धि में कई लोगों को देखा जाता है याद कुछ नहीं रहता है। कई लोग सोचते हैं कि बीती पे बिंदी लगा दिया तो वो बीती पे बिंदी लगाना नहीं होता कि भूल जाओ उसको। बाबा भी कितने सारे बैक रेफरेंस देते हैं, पढ़ाते हैं हमें, कितनी बातें। तो बीती पे बिंदी लगाना तो वो भी नहीं करते हैं। क्या अर्थ है बीती पे बिंदी? बीती पे बिंदी लगाने का अर्थ है कि उस बात की इंटेंसिटी खत्म हो जाए, हमें कुछ नहीं होना चाहिए। भूलता कोई थोड़ी है उस बात को, और अगर हम भूल रहे हैं मतलब हमारे आत्मबल बहुत कमजोर है, बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं हुई। और अगर भूलते चले जाएंगे तो हमारी यात्रा में बहुत बहुत दिक्कतें आती। तो देखो आज बस इतनी सी ही बात है, इन सारी बातों को जोड़ के बार बार हम देखेंगे तो बहुत सारी काम करने को हमारे पास है कि मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। कई बार देखा जाता है कि भगवान तो चलो बाद में उसको हम बात करेंगे, पर ये भी उस पर भी विश्वास नहीं होता क्योंकि अनुभव नहीं होता है ना उनके साथ। हम सबकी ये ड्यूटी है कि भगवान हमें रोज ज्ञान देता, अच्छा किसी ना किसी के अनुसार देता है। आज तपस्या का पॉइंट तो दूसरा था, 1 मिनट पहले वो चेंज हो जाता है, तो कोई राज है इसके पीछे, कुछ कहना चाहता है वो। तो क्यों नहीं हम अपने आप को चेक करें और इस बात को हम पक्का कराएं अपने आप को कि मैं बस पहला। और फिर उसमें हमें सभी आसपास सभी को देखना होगा, और फिर हमें उसमें हमारा रोल भी समझ आ जाएगा कि मुझे अपने आप को वापस वैसा ही बनाना है जैसे मैं परम धाम में थी। तो पता है मन इधर उधर भटकेगा नहीं, समय की कमी पड़ेगी जी, सोना उठना बैठना सब भूल जाएंगे। 10 साल हो गए मुझको, समय कम पड़ने लगता है, सोने भी नहीं देती आत्मा कि इतना काम बाकी है, क्या मालूम कब शरीर छूटे। ऐसा हो जाएगा, लगन लग जाएगी। और अगर लगन में कमी है तो फिर आज इस बात को पक्का करें कि पहला चैप्टर पक्का नहीं। खाली उठना बैठना, चाय पीना, खाना पीना, सोना, ये कोई जिंदगी नहीं है। हमारा इस समय का सबसे महत्वपूर्ण रोल चल रहा है, अपने ऊपर कार्य करके अपने आप को वापस उसी मैग्नीट्यूड पे सेट कर। देखो बहुत काम है, समय जाहिर करने की तो बात आएगी। बस मुझे आज इतना ही कहना था। आप कुछ पूछना चाहते, कहना चाहते तो पूछ सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया ये भी बता सकते, तो मैं फिर एक बार फिर यही पक्का भैया कर। दोबारा बताइए क्या आज सुबह भी नेटवर्क प्रॉब्लम थी, अब भी आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम है? जी मैं बता दूं। जी आशा दीदी आप कुछ कह रहे थे, प्लीज बताइए। सब समय यही मन में रखना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ। जी दीदी ये पक्का करना पड़ेगा पहले। 100% दीदी, नहीं तो हम देखो अभी हमारे बीच में से देखो 2 आत्माओं ने शरीर छोड़ा ना। देखो जब तक ये पाठ पर एक ने तो पूरा पक्का करा दिया तीनों पाठ, और एक ने शायद नहीं करा, रह जाएंगे पीछे। और फिर आत्मगिलानी होगी कि क्यों नहीं करा।
हर घड़ी अंतिम घड़ी है। कहीं जाना, कुछ करना तो बहुत, मतलब मुझे कोई बोले कहीं जाना हो तो मेरे को 10 बारी लगता है कि क्यों जाना है, बिना जाए क्यों नहीं काम हो सकता है। क्योंकि समय मालूम ही नहीं कब वो आके खड़ा हो जाएगा लेके जाने के लिए, फिर पीछे रह जाए। तो हमें, सत्यव्रत भैया रिपीट कर रहा हूं, हमें ये पाठ आज पक्का कराना है कि मैं आत्मा, मेरे आसपास जो भी हैं आत्मा, चाहे मेरे जीवन साथी के रूप में, चाहे मेरे बच्चों के रूप में, चाहे बड़े माता पिता भाई बहन चाची ताया सब, पड़ोसी, ऑफिस के जितने भी लोग बाहर नजर आ रहे हैं, आत्मा, और हर आत्मा पावन पवित्र है, क्योंकि बाबा ने कहा ये तो पक्का कराना ही पड़ेगा। मैं आत्मा और मेरी 7 गुण, ये भी पक्का कराना पड़ेगा। ये तो इतना पक्का करा लीजिए कि ये भूलने में नहीं आए कभी। कई लोगों को मैं देखता हूँ भूल जाते हैं 4, 5, 10 दिन पुरानी बातें। नहीं, ये भूल भी इसलिए रहे हैं क्योंकि पहला पाठ पक्का नहीं है। बीती पे बिंदी लगाने का अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता है कि भूल जाओ, सवाल ही नहीं होता। बहुत सारे कंफ्यूजन है, मिस्टेक्स है। चेक करिए अपने आप, कहाँ हम जा रहे, पक्का करा, कोई हमारी यात्रा को नहीं कर सकता, हमें खुद ही करनी है। और कोई कितना पीछे पड़ भी नहीं सकता, हमें ही करना। कोई क्यों पड़ेगा पीछे, समय ही इतना कम है, मालूम ही नहीं समय कब आएगा सामने। तो करना ये है कि सब पहला पाठ हम सभी को, जितने भी हैं, मुझे मालूम है सामने 2-4 ही नजर आते हैं ना स्क्रीन पे, तो कि मैं आत्मा, ये पाठ पक्का 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 100%। फिर जो है, जब ये पक्का हो जाएगा ना, तो बुद्धि अपने आप आपको दूसरा पाठ पक्का कराएगी, बाबा। सेकंड स्टेप है, तीसरा ड्रामा। और फिर जब ये पक्के होना शुरू हो जाएगा ना, तो सवाल ही नहीं उठता कि आपको समय मिलेगा। आप समय ढूंढोगे, उमंग उत्साह बोलते हैं ना बाबा, कि उमंग उत्साह में चलती है यात्रा। समय ढूंढोगे, अरे मेरे को ना ये समय और मिल जाए, मैं सोना अपना कम कर। कई लोग कहते हैं कि हमारा आलस्य कम नहीं हो रहा, सोना हमारा कम, सोना इसलिए कम नहीं हो रहा क्योंकि पहला पाठ पक्का नहीं है। आप सबसे, जितने भी हैं, मेरा बहुत भारी शरीर है, मैं मात्र 2-3 घंटे सोता हूँ, समय नहीं है सोने का। कई लोग दिन में भी 2-3 घंटे सो जाते हैं और फिर रात में भी सो जाते हैं, पता नहीं कैसे। चेक कराओ, क्योंकि पक्का नहीं हुआ है। पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, समय बहुत कम। ये पाठ जरूर पक्का होना चाहिए। मैं बस, और मेरे सब जो हैं आसपास, वो भी आत्मा है। तो फिर वो जीवन मुक्ति, बंधन निर्बंधन की अवस्था जो बाबा कहता है, वो सब महसूस होने लगेगी। थोड़ा समय उसमें लगेगा, बट आप सब एक्सपीरियंस कर पाएंगे। परमात्मा की बात को सुनना, उनको उनका आभास एहसास होना, वो सब महसूस होगा। सेकंड स्टेप है जी वो। पहला पक्का नहीं हुआ और फिर हम आगे बढ़ते जाएं। कई लोगों को मैं देखता हूँ रोज पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, रोज, अगले दिन भूल जाते हैं। इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि बुद्धि तो पूरी पुरानी भरी हुई है ना, बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। मैं आत्मा, मेरा अस्तित्व पूरा सच्चा पता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं करा उसको, या किया उसको भी भूल गए। भूलने के पैटर्न है, अपने एक्सपीरियंस को भी भूल जाते हैं। तो फिर पक्का कराना पड़ेगा।
ऐसा कोई है ही नहीं कि जो भूल जाए। अगर आत्मिक वृत्ति में रहते हैं हम कुछ भी नहीं भूल सकते। बाबा कहते हैं बच्चे कितना भी पीछे, हाँ, जब जन्म हुआ ये शरीर लिया उस डॉक्टर का चेहरा तक याद आ जाता है आत्मा। और फिर कितना भी आगे कहां तक भी चले जाओ, सतयुग है, त्रेता युग है, पूरी जन्म पत्री अभी यहीं लिखी जा सकती। वो तभी हो पाएगा जब हमारे पहला पार्ट पक्का होने की वजह से ही हमारी मेमोरी पावर खुलेगी, बुद्धि की शक्ति खुलेगी, आत्म शक्ति खुलेगी। आत्मबल की जो बात हो रही है, अगर आत्मबल होगा तो परमात्म बल काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फिर जो मर्जी का हो उसको कोई थोड़ी फर्क पड़ता, कुछ भी नहीं। हमारे जैसे तो 800 करोड़ है ना, मैटर ही नहीं करता। उसके तो बच्चे तैयार हो रहे हैं, उसको ज्यादा चाहिए भी नहीं, 108 चाहिए, 9 लाख चाहिए, वो तैयारी पूरी हो चुकी है जी। 108 रतन तैयार हो रहे हैं गुप्त रीति से, हमें वो चाहिए। पक्का करें, कब तक हम भागते रहेंगे चीजों के पीछे। दूसरों को खुश करने के लिए जीवन उसी में लगा रहता है। चेक करिए कि क्यों हमें किसी की, हमें कोई खुश करे इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, या हम किसी को खुश क्यों करें ये जरूरत क्यों पड़ रही है। इट मीन्स पहला पार्ट पक्का नहीं है। कोई हमारी केयर करे या हम किसी की केयर, ये जरूरत क्यों पड़ रही है, पहला पार्ट पक्का नहीं है। ये एलॉय है पूरा, इसको मुक्त करिए अपने आप को इस चीज से। समय बहुत बहुत कड़क है पर कल्याणकारी। समय साथी है उन आत्माओं का जो परमात्म विधि से आगे बढ़े। देखो जी, पक्का कराओ पक्का कराओ, ऐसा और कुछ नहीं। समझ आ गया जी अब सभी को? ठीक है।